Hello everyone, welcome back to ASR NCERT Decoder. So, how you all are? Okay, the very first thing I want to discuss with you all, that is combustion. What is combustion actually? Combustion किसको बोलते हैं? कोई भी चीज अगर जल जाए combustion है. Okay, and fuel किसको बोलते हैं? Any substance which provide you energy, that is fuel. Just like food is a fuel for our body, diesel and petrol is fuel for the vehicles, okay, and LPG is a fuel for our home appliance. Okay, so like this we are going to learn the very first thing, what is combustion. Combustion मतलब किसी भी चीज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना combustion कहलाता है. ठीक है, ओके हाँ, इस चैप्टर का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कैंडल. आप लोगों को लगता है कैंडल तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें पढ़ना ही क्या है ना. एक कैंडल है, जलती है, 3 उसकी लेयर होती है, तीनों लेयर के अलग अलग रंग होते हैं, बस यही है. अच्छा ये बताओ, कैंडल आप जलाए है ना, कैंडल आप जला रहे हो और आपका जो कैंडल है वो लौ दे रहा है, मतलब वो जल रहा है, उसका जो फ्लेम है वो आपको नजर आ रहा है. जलने के बाद फिर भी वैक्स बच कैसे जाता है? वैक्स ही तो जलना चाहिए ना. जलता क्या है फिर? वैक्स तो आपके पास बच जाता है. कभी कैंडल जला के देखें? वैक्स आपके पास रेसिड्यू के तौर पे बचता है. तो फिर जब आपने कैंडल जलाया, कैंडल वैक्स से ही बना हुआ है, तो फिर जला क्या? ओके यस, दैट द राइट आंसर इज कि आधी वैक्स जल जाती है और थोड़ी वैक्स जो है वो बच जाती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्पेशल थिंग अबाउट द कैंडल. कैंडल का हर जोन क्या स्पेशलिटी है और क्या फीचर है उसका, क्यों उसके रंग जो हैं वो वैसे दिखते हैं, क्यों वो उतनी ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है, ये चीज़ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, एंड यस ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं. 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आते हैं एंड बच्चों के तो 3 मार्क्स के भी पेपर्स आते हैं जिनमें आपको कैंडल ड्रॉ करना होता है और आपके उसके सारे जो सेगमेंट्स होते हैं उनको दिखाना होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज द, ये आपका सेक्शन है, लोअर सेक्शन. ठीक है, ये कैंडल का आपका क्या है, लोअर सेक्शन है. नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ हमने बनाई ये एक विक, ये बाती जिसको बोलते हैं विक, बेसिक. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डिफरेंट 3 लेयर. दिस इज द वेरी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ द फ्लेम एंड दिस वन इज द थर्ड लेयर ऑफ द फ्लेम. 3 लेयर आपको फ्लेम का नजर आ रहा है, आ रहा है नजर? वेट, लेट मी ड्रॉ इट. सो दिस इज ऑल ब्लैक. ये जो होगा वो कैसा होगा? ब्लैक होगा. एक बीच में इस तरह से जगह छोड़ देते हैं. इट सीम्स लाइक बाती. हाँ ये ठीक है. ये जगह कौन सी होगी आपकी? रेड वाली, रेड वाली, ब्लैक वाली. चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, ये आपकी सबसे ऊपर की लॉ हो गई, दैट इज ब्लू इन कलर. ओके, ये सेक्शन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है. एंड द लास्ट वन इज व्हाट, दिस वन इज ऑफ रेड इन कलर. ये ऐसा लाल लाल. 3 लेयर नजर आ रहा है साफ साफ. ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लॉ है ये किस कलर की है? ब्लू कलर की है. देखिए यहीं पे आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लेना. ठीक है, नेक्स्ट वाली जो लेयर है ये किस कलर की है? रेड कलर की है. रेडिश येलो उसको एक्चुअली बोलते हैं, वो हल्का पीला भी आता है उसमें. एंड दिस वन इज ऑफ ब्लैक कलर. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रंग कैसी होगी? इनकी नीली रंग होगी, ये रेड कलर के होंगे, ये ब्लैक कलर के होंगे. आई वॉन्ट टू शेयर वन स्टोरी विद यू ऑल, दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. एक्चुअली जब हम छोटे बच्चे थे तो घर में कैंडल, क्योंकि जब भी हम बच्चे थे दैट टाइम हमारा लालटेन वाला एरा हुआ करता था, बहुत कम लाइट गांव पे आती थी. तो मेरे जो ब्रदर्स हैं, ठीक है, भैया लोग जो हैं, तो जब कैंडल जलता था तो दे शो मी कि इस कैंडल को बुझा के दिखाओ. तो मैं फूंक मारती थी. फिर नहीं फूंक नहीं मारना, हाथ से बुझा के दिखाओ. ठीक है, तो जब भी कैंडल के लौ को छुआ है, जलाई है हाथ, है ना, तो जल जाए. फिर भैया बताए कि देखो मेरे पास एक जादू है हाथ में. क्या जादू है? हम इस कैंडल को बिना जले बुझा सकते हैं. ठीक है, and whenever I touch the flame, I touch this one, either blue or a red portion. Okay, because I'm not having any idea about this black one. और भैया लोग क्या करते थे, वो काली वाली जगह को ऐसे पकड़ करके मोमबत्ती बुझा दिया करते थे और हमको क्या बताते थे, ये रहा, ठीक है, जादू हमारे हाथ में, मैंने बुझा दिया. कट इट?
One more incident I remember about my brother about the electricity. He was changing the bulb, okay, and he said ki I'll touch this and I'm not going to have a shock, okay. वो बता रहे थे कि जब भी हम इस बल्ब को खोलेंगे देखना, या फिर हम इसको टच भी करते हैं हमको करंट नहीं लगेगा. एंड दैट टाइम ही वाज स्टैंडिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, और वो डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर बल्ब को चेंज कर रहे थे और वो तार को टच कर रहे थे, ठीक है. तो डाइनिंग टेबल के पास मैं भी ऐसे करके देख रही थी, भाई ऐसा कैसे करंट, तो सभी को लगता है इनको कैसे करंट नहीं लग रहा. एट अ सडन, नॉट नोइंगली, ओके, वहाँ एक प्लेट रखा हुआ था एंड दैट प्लेट इज शिफ्टेड, और वो प्लेट जो है वो भैया के पाँव को टच कर गया. एंड मेरे हाथ से, क्योंकि मेरे हाथ से शिफ्ट हुआ था, तो मेरा हाथ और भैया का पाँव वो उस प्लेट के बीच में टच है. एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर विद अ बेयर फुट, खाली पाँव जमीन पे खड़े थे और ऐसे हाथ करके भाई को देख रहे थे, ठीक है. हाथ से ऐसे लगा प्लेट पे, प्लेट भाई को टच किया और वो तार छू रहा था, करंट मारा उसने, ठीक है. तो अर्लियर द टाइम वाज लाइक कि वो हमें ये बता देते कि मेरे हाथ में जादू है, एंड दैट टाइम आई वाज वेरी अननोन अबाउट साइंस. अब पता चलता है कि देयर इज अ साइंस बिहाइंड ईच एंड एवरी लॉजिक, ओके. दैट्स व्हाई आई क्लियर ऑल योर लॉजिक रिलेटेड टू द साइंस. इसीलिए हम और भी ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको हम साइंस समझा पाए, हर लॉजिक के पीछे साइंस होता है. यस, दैट इज वेरी फनी मोमेंट. चलिए, तो 3 लॉ हो गया, ब्लू, रेड एंड ब्लैक, ठीक है. तो ये जो तीनों लॉ हैं हमारे, वो 3 अलग अलग रंग के दिख रहे हैं. भाई इनके रंग ऐसे अलग अलग रंग दिखने का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है. तो इनका अगर हम रीजन देखें, रीजन है, फर्स्ट रीजन इनका यहाँ पे होता है फुल कंबशन. फुल कंबशन, पूरी तरह जल जाते हैं इसलिए ये नीले दिखते हैं. पूरी तरह जल जाते हैं इसलिए ये कैसे दिखते हैं, नीले दिखते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज रेड, है ना. तो रेड जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे हाफ कंबशन, यहाँ पे आधा कंबशन होगा, ठीक है. एंड अबाउट द ब्लैक, हियर नो कंबशन, यहाँ पे कोई कंबशन होता ही नहीं है. तो जब कोई चीज जल रही है तो वो चमकेगी कहाँ से, वो ब्लैक होगी. आधी जलने वाली चीज रेडिश येलो नजर आती है, और जो पूरी जल गई वो कैसी दिखेगी, ब्लू दिखेगी. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फुल कंबशन हुआ है जब चीजें पूरी तरह से जल गई हैं तो कुछ बचेगा ही नहीं. तो जब कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे नो स्मोक, कोई रेसिड्यू नहीं, कुछ भी बचा हुआ नहीं, सारी चीजें जल गई हैं, तब तो फिर वहां पे स्मोक बनेगा नहीं ना. आई बात समझ, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, तो यहाँ जो है वो स्मोक बनेंगे, स्मोक फॉर्म्ड, ठीक है. यहाँ पे स्मोक जो है वो बनेंगे. क्यों बनेंगे स्मोक, भाई आधी चीजें जली हैं, आधी बची तो हैं, वो किस फॉर्म में रहेंगी, तो वो तो रेसिड्यू बनेगी ना, वो धुआं बन के उड़ेंगी ना. अरे बात समझ. चलिए नेक्स्ट, एंड द ब्लैक वन इज, यहाँ तो भाई स्मोक ही स्मोक रहेगा, ये तो धुआं ही धुआं रहेगा. क्यों धुआं रहेगा, नहीं रहेगा, जला ही क्या है, बचेगा. और इसी वाले हिस्से की मोमबत्ती जो है वो पिघल करके नीचे आती है, जली नहीं ना, बच तो गई. आई बात समझ. चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, अब तो ये कोई धुआं नहीं बना रहा, पूरा कंबशन दिखा रहा है, तो भाई इसमें कुछ और खासियत होना चाहिए. तो इसमें एक और खासियत क्या है, जब नो स्मोक वाला एरिया है, ये सॉरी नो स्मोक वाला एरिया है, फुल कंबशन हो गया है, तो ये हॉटेस्ट होगा ना, सबसे ज्यादा गर्म होगा. सारी चीजें जल गई हैं तो सबकी कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब एक एक मॉलिक्यूल जल गया है, तो हर मॉलिक्यूल अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, एंड इसकी वजह से वो कैसा हो गया है, मोस्ट हॉटेस्ट. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मोक फॉर्म, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो गया आपका मॉडरेट हॉट, ठीक है. तो मतलब गर्म है, बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं है, ब्लू वाला जितना तो गर्म नहीं होगा. एंड ब्लैक, ये तो हो गया आपका लीस्ट हॉट, एकदम कम गर्म है, जला ही नहीं है ना, तो गर्म रहेगा ही. अब आई बात समझ में. फिर से ब्लू रंग के ये क्यों है, क्योंकि इनके पास जितना भी मॉलिक्यूल था सारा जल चुका है. अब जब वो सब जल चुका है तो कचरा तो बचा नहीं, नो स्मोक, स्मोक है ही नहीं, सारा चीज जल चुका है, तो बहुत ज्यादा हीट तो बनेगा. आई बात समझ में. नेक्स्ट देखिए, रेड कलर का है, तो यहाँ पे हाफ कंबशन हुआ है, चीजें पूरी तरह से नहीं जली हैं, तो जो चीजें नहीं जली हैं वो चीजें वापस आएंगी, किस फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में. और वो जब सारी चीजें जली नहीं तो उतनी ज्यादा एनर्जी तो बननी नहीं है, तो वो हो गया आपका हाफ कंबशन, ठीक है. और इसी वजह से वो मॉडरेट हॉट है. कम टू द नेक्स्ट, ब्लैक कलर, एकदम नहीं जला,
कचरा बचा है बस। आ गई बात समझ? तो ये हो गया हमारा 3 लेयर। अब आपसे हमने जो पूछा कि आपकी मोमबत्ती जलती कैसे है, तो मैं आपको आंसर बता दूं, आपकी मोमबत्ती सॉलिड फॉर्म में होती है, दैट इज वैक्स। जब आप उसके विक को गर्म करते हो तो विक से जो गर्मी आती है, उस गर्मी से आपका सॉलिड पिघल के बनता है लिक्विड, दैट इज अ लिक्विड वैक्स, जो मेल्ट होके नीचे की तरफ गिरता है ना। वो लिक्विड जो नीचे की तरफ गिर गया वो तो ठंडा हो गया, मतलब वो हॉटेस्ट जोन से बाहर आ गया, वो फ्लेम से दूर आ गया है, तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वैक्स की क्वालिटी है ये, जल्दी पिघलना जल्दी ठंडा हो जाना। तो जो मोम जो है वो बाहर आ गया, वैक्स जो है वो फ्लेम से दूर चला गया, वो पिघलने लग जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा, मतलब वो पीछे नीचे की तरफ आपका सारा वैक्स गिरने लग जाता है और फिर वो जम जाता है, ठीक है। लेकिन वो वैक्स जो रह गया है फ्लेम के पास में, वो लिक्विड और गर्म होकर के क्या बनेगा, गैस, ठीक है। लिक्विड गर्म होके बनते हैं गैस। अब गैस ऊपर की तरफ उड़ेगी, सबसे भारी वाला गैस इसी जगह पे रह जाएगा, सबसे भारी वाला गैस नीचे रह जाएगा, ठीक है। सबसे भारी वाले गैस नीचे रह जाएंगे, उससे भारी वाले हल्के वाले गैस और ऊपर जाएंगे, सबसे हल्के वाले गैस सबसे ऊपर जाएंगे। अब गैसेस हल्की भारी कैसे होंगी भाई, ज्यादा कचरा है तो बहुत भारी नीचे ही रह गए, इसीलिए वो जल नहीं पाए, इसलिए वो ब्लैक है, इसलिए इनका ज्यादा धुआं है, इसलिए वो एकदम गर्म नहीं है, ठीक है। अब जो वैक्स जो भाप बना या जो गैस बना वो थोड़ा भारी है, मतलब भारी से थोड़ा हल्का है ना, थोड़ा ऊंचाई पे जाएगा, मतलब उसमें कम कचरा होगा इन कंपैरिजन टू लेटर वन, है ना, तो कम कचरा होगा, वो थोड़ा ऊंचा जाएगा। अब जब वो थोड़ा ऊंचा गया, कम कचरा है, तो कचरा तो भाई जल नहीं पाएगा, वैक्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल गए, तो इसलिए वो रेड दिखेगा, क्योंकि वहां पे हाफ कंबशन हुआ है, क्योंकि वहां पे स्मोक बना है, कचरा तो था, स्मोक बना है, और इसलिए वो कैसा है, मॉडरेट हॉट, ठीक है। अब आते हैं सबसे टॉप वाले पे, वो गैस जो एकदम हल्का था, मतलब कचरा था ही नहीं, वो एकदम टॉप मोस्ट पे गया है। जब कचरा ही नहीं है, सिर्फ वैक्स है, तो पूरी वैक्स जलेगी, और पूरी वैक्स जब जल जाएगी तो फिर बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगा ना, दैट्स व्हाई इट्स लुक लाइक ब्लू इन अ कलर, फुल कंबशन हैपेंस देयर, नो स्मोक इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, एंड दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। अब ये तीनों का इस्तेमाल क्या है, ठीक है, तीनों का इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल क्या हो सकता है इन तीनों का। सबसे ऊपर वाला लेयर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम वहाँ पे वैसी चीज़ों को गर्म करेंगे, या फिर उस फ्लेम के पास में सबसे ऊंचाई पे हम उस चीज़ों को लेके जाएंगे जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए पिघलने के लिए या गर्म होने के लिए। इसलिए जो गोल्डस्मिथ होते हैं, सुनार जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपके कैंडल का अपर फ्लेम जो है वो यूज़ करते हैं, ब्लू वाला लेयर यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा गर्मी से आपका सोना जल्दी पिघल जाए। और एक और फायदा है, धुआं भी तो नहीं है, मतलब कि आपके सोने पे कोई दाग भी तो नहीं आएगा, आई बात समझ। लेकिन अगर वही येलो फ्लेम यूज करते तो ये जो कचरा है वो जाके उसमें बैठ जाता। एंड येलो फ्लेम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, खाना बनाने में। कभी सुने मम्मी लोग बोलती है कि गैस पीला पीला जल रहा है ना, अब लगता है खत्म होगा। मतलब क्या है, आपके सिलेंडर में जो लिक्विड गैस भरा जाता है वो गैस में भी कुछ ना कुछ रेसिड्यू होते हैं, कचड़े होते हैं, लेकिन जैसे उसको कैन में भर दिया गया, वो ठंडा हो रहा है, तो जो हेवीएस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे बैठ जाते हैं और लाइटेस्ट पार्टिकल ऊपर रहते हैं। आपका आराम से खाना बन रहा है, लेकिन जैसे सिलेंडर धीरे धीरे खाली होने लग जाता है तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी आपके पाइप के थ्रू आने लग जाते हैं, और इस वजह से वहाँ कंबशन तो पूरा होगा नहीं है। ये रेड वाली लॉजिक आ जाएगी कि कचरा है तो कचरा जलेगा कैसे, अब जलेगा नहीं तो वो पीला दिखेगा, पीला दिखेगा तो वो दाग छोड़ेगा, धुआं छोड़ेगा। और इसी वजह से जब मम्मी लोग क्या देखती हैं कि जब बर्तन पे दाग आने लगता है फ्लेम का, तो मम्मी लोग कहती हैं गैस खत्म होने वाला है। नाउ यू कम टू द रीजन बिहाइंड इट। ओके, थैंक यू एवरीवन।